राधे राधे। राजस्थान मध्यकालीन प्रशासन। मध्यकाल में राज्य छोटी छोटी इकाइयों में बटा हुआ था, जैसे ग्राम, मंडल, दुर्ग। और इनके जो अधिकारी थे, ग्राम का ग्रामी कहलाता था, मंडल का मंडलपति और दुर्ग का दुर्गाधिपति। मारवाड़ में शिक और परगना नामक इकाइयों का भी प्रचलन था। शिक इकाई का जो प्रचलन था वो शेरशाह सूर्य के शासनकाल में हुआ था। भाटी गोविंद दास ने मारवाड़ में परगना मुगल पद्धति शासन को व्यवस्थित किया था। अब परगने की बात करते, परगना होता क्या है कि परगना, एक परगने में 20 या उससे अधिक गांव आते और गांवों को मौजे भी कहा जाता था। तो मुगल प्रभाव के कारण राजपूताने में भी राज्यों को परगनों में बांटा गया था। ठीक है। परगना प्रशासन के प्रमुख अधिकारी, पहली बात करते हैं हाकिम की। यह एक शासकीय और न्यायिक कार्यों का सर्वोच्च अधिकारी था। हाकिम जो था शासकीय और न्यायिक कार्यों का सर्वोच्च अधिकारी था, और इसकी जो नियुक्ति है, इसकी नियुक्ति सीधे महाराज के द्वारा की जाती थी, और इसकी जो पद मुक्ति थी वो भी सीधे महाराज के द्वारा ही होती थी। दूसरे नंबर पे फौजदार, परगने का दूसरा सर्वोच्च उच्च अधिकारी था, और यह पुलिस और सेना का प्रमुख था, और इसका मुख्य कार्य परगने की सुरक्षा का था, जबकि अन्य कार्यों में अमलगुजार आमील को राजस्व वसूल में सहायता भी करता था। इसके नीचे कई थानों के थानेदार भी रहते थे। कभी कभी संगीन डकैती या फिर कोई बड़ा अपराध होने पर ठाकुर स्वयं भी डाकुओं के विरुद्ध अभियान पर जाते थे। मारवाड़ में इस घटना को बाढ़ चढ़ना कहते थे। मारवाड़, मेवाड़ और बीकानेर में परगने का मुख्य अधिकारी हाकिम कहलाता था, जबकि जयपुर में परगने का मुख्य अधिकारी फौजदार, और कोटा के अंदर इसे हवालगिरी के नाम से जाना जाता था। तीसरे नंबर पर आता है ओहदेदार। बड़े परगनों में हाकिम को शासन संचालन में सहायता करने के लिए ओहदेदार की नियुक्ति की जाती थी। खुफिया नवीस, इसका मुख्य कार्य परगने की रिपोर्ट को राज्य के दीवान के पास भेजना था। 5 नंबर पे पौधदार, परगने का खजांची पौधदार कहलाता था। परगने के खजाने में आमद और खर्च का हिसाब किताब रखता था। 6 नंबर पर सायर दरोगा, परगनों में चुंगी वसूलने हेतु केंद्र की ओर से नियुक्ति की जाती थी सायर दरोगा की। 7वां अमीन, दरोगा की सहायता के लिए हाकिम अमीन की नियुक्ति। बीकानेर में अमीन भूमि की नाप करवाकर राज्य की रकम निश्चित करता था। 8वें नंबर पर अमीन कानूनगो, पटेल, पटवारी आदि कर्मचारियों के सहयोग से परगने में राजस्व वसूलों का कार्य करता था। 9वें नंबर पर कानूनगो, भूमि कर वसूली के लिए सहायक कर्मचारी था, और परगने की कृषि उपज का लेखा जोखा रखता था, और भूमि संबंधी दस्तावेज को सुरक्षित रखता था। और अन्य पदाधिकारियों में शिकदार था, शहना था, कारकुन था, वाकानवीस था, चौकनवीस था आदि अधिकारी भी परगने में वैतनिक और फसली अनाज की एवज में राज्य की सेवा करते थे। फिर बीकानेर में एक व्यवस्था मिलती है, चीरा व्यवस्था। इसमें क्या था कि क्षेत्रीय प्रशासन और राजस्व वसूली की दृष्टि से बीकानेर को इस व्यवस्था का गठन किया गया था, और प्रत्येक चीरे में लगभग 200 गांव सम्मिलित थे। बीकानेर में चीरे के साथ साथ परगने भी स्वतंत्र रूप से प्रशासनिक कार्यों के रूप में विद्वान थे। और बीकानेर में चीरों में जो प्रधान अधिकारी होता था उसे चिरायत कहते थे, और परगनों में हाकिम कहते थे। इस प्रकार राजस्थान के अंदर मध्यकालीन जो स्थानीय प्रशासन था उसके अंदर ये निम्न अधिकारी होते थे। धन्यवाद।